कल मेरे दोस्त ने कॉल किया, ठीक है। मैं उससे बात नहीं करता, कभी बात नहीं करता। वो बस मेरा वो कॉलेज का दोस्त है, ठीक है। वो बस मेरी क्लासमेट है, बट मैं रेगुलर बात नहीं करता। उसने मुझे कॉल किया, मुझसे बोला 200-300 रुपये है। मैंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बोले हाँ है। और उसने बोला कि ठीक है भेज दे। उसने बोला मुझे चाहिए, मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने उसके बिना सोचे समझे उसको भेज दिया। क्यों? जबकि मुझे ना बोलना था। मैंने बाद में जाकर रिग्रेट किया कि मुझे ना बोलना था उस टाइम, मुझे उसको प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने भेज दिया। और ये रियलिटी है, ये सबके साथ होता है। जब तुम्हें ना बोलना होता है, जब तुम किसी चीज़ के लिए राज़ी नहीं होते हो, जब तुम प्रेजेंट नहीं होते उस टाइम पे, तो एंड इफ़ यू वांट टू से नो, लेकिन तुम्हारी बॉडी हाँ बोल देती है, पता नहीं क्यों। जब तुम्हारी हर एक सेल्स तुम्हारी बोलते हैं कि ना बोलना है, लेकिन तुम हाँ बोल देते हो। क्यों पता नहीं। सो welcome to the day 18 of becoming the better version of yourself. So today topic is how not to please people. ठीक है। So आज हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम प्लीज़ नहीं कर सकते। मैंने पहले भी बात किया है, लेकिन गलतियां हो जाती है। आप गलतियों से सीखते हो, आप इससे सीख सकते हो कि ठीक है आपने आज हाँ बोल दिया तो ठीक है आप दोबारा नहीं बोलोगे। So now let's consider क्यों हम लोग हाँ क्यों बोलते हैं लोगों को। लोगों से हमें क्या चाहिए, हमें उनसे मैटर क्या करता है, हम हाँ बोल क्यों देते हैं? क्योंकि आपको ना बोलने में मुश्किल है, क्योंकि आपको लगता है अगर आप उसको ना बोलोगे ना तो वो आपसे नाराज़ हो जाएगा, या आपको छोड़ के चल जाएगा, या आपको गलत समझेगा। सो समझने दो भाई, उसको क्या मतलब। क्यों कॉन्स्टेंटली सॉरी बोलते हो तुम? ठीक है, तुम हर टाइम बिना तुम्हारी गलती के भी तुम उसको सॉरी बोलते रहते हो, अगर कुछ तुमने की या नहीं की फिर भी। यू ऑलवेज सीक वैलिडेशन। तुम हमेशा उससे वैलिडेशन चाहते हो कि ठीक है वो वैलिडेट कर दे तुम्हारी फीलिंग्स को, तुम्हारी चीज़ों को, तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस को, तुम्हारी सिचुएशन को वैलिडेट करे। तुम अपना रियल फीलिंग छुपाते हो। ओवर कमिटिंग, यू ऑलवेज ओवर कमिट समथिंग, जिससे तुम बर्नआउट हो जाते हो। लाइक तुम बहुत लोगों को हाँ बोल चुके हो ना, तो तुम बर्नआउट हो गए, तुम्हारे पास ज़्यादा काम आ रही है, तुम ज़्यादा चीज़ें कर रहे हो एक बार में, तो यू फील बर्नआउट। ऑफकोर्स सी बात है, ठीक है। यू ऑलवेज चेंज योर ओपिनियन, क्योंकि तुमको उसके ओपिनियन के हिसाब से अपने थॉट्स रखने हैं। अगर वो जो सोचता है आपको उससे अलाइन करना है, तो आप अपनी ओपिनियन चेंज कर देते हो, क्योंकि आप उसके नज़र में अच्छा बनना चाहते हो। लेकिन दैट्स नॉट गुड थिंग। आपको ऑथेंटिक रहना ही आपकी सेल्फ वर्थ को दर्शाता है कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट कितना करते हो, आप अपना सेल्फ वर्थ कितना मानते हो। सो आपकी ये चीज़ें इम्पैक्ट कैसे करती है? लो सेल्फ एस्टीम, यू ऑलवेज फील वेरी लो इन योर सेल्फ एस्टीम। खुद का रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हो तुम, ठीक है। उन सारी चीज़ों को अगर जोड़ दिया जाए, सम अप कर दिया जाए, तो ये आउटकम है उसकी। आपकी लो फील करना, आपको लैक ऑफ ऑथोरिटी होना खुद में, आप खुद को ऑथराइज नहीं मानते हो कि ठीक है मैं जो सोचता हूँ वो मैं बोल नहीं पाता, वो कर नहीं पाता, मैं ओपिनियन रख नहीं पाता, इसलिए तुम खुद को उतनी ऑथोरिटी देते ही नहीं हो, तुम खुद को रिस्पेक्ट करते ही नहीं हो, तुम खुद का सेल्फ वर्थ जानते ही नहीं हो। सो आप ये गलती करते हो। यू फील बर्न आउट, जब तुम ज़्यादा लोगों को हाँ बोलोगे, तुम किसी काम के लिए हाँ 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 सब चीज़ों को बोल रहे हो ना, तो यू फील बर्न आउट। तुम, जाहिर सी बात है, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाएगा। इस वक्त आपको खुद को देखने की ज़रूरत है। आप खुद क्या फील कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, आप कैसा महसूस कर रहे हो, आप चाहते क्या हो उस सिचुएशन से। यू डोंट हैव टू प्लीज एनीवन एल्स। सो हाउ टू ओवरकम दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो योर ट्रिगर पॉइंट। आपको ट्रिगर पॉइंट देखना है कि आप किस चीज़ से ट्रिगर होते हो, किस चीज़ों से आप लोगों के झांसे में आ जाते हो। लाइक आपको लोग कोई होते हैं ना जो उकसाते हैं कि अरे तुम नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, फिर वो कर देता है। किसी सिनेरियो में वो सही हो सकती है, लेकिन अगर आप वो बोलो ना कि तेरे पास पैसे ही नहीं है, तो ये मंगा ही नहीं सकता, अब तुमने ये बोल दिया और वो ट्रिगर हो गया और उसने मंगा दी, तो दैट्स ए ट्रिगर पॉइंट। ये आपको नोटिस करना होगा। सेकेंड थिंग, यू ऑलवेज हैव टू प्रैक्टिस ना। आपको ना बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। थोड़ी सी सटल वे में बोल सकते हो आप, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बोलो नहीं मैं नहीं कर रहा, ऐसा नहीं। अरे मैं करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं करना चाहता हूँ लेकिन मुझे ये करना है, मैं करना चाहता हूँ लेकिन मुझे और भी काम है थोड़ी सी, ठीक है। तो इसलिए तुम यू हैव टू से ना। थर्ड थिंग,
यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज एंड यू हैव टू वैल्यू योर सेल्फ। तुम बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी बैकड्रॉप के आप एक बाउंड्री सेट करो, ठीक है, कि हाँ ये बाउंड्री है मेरी, तुम ये नहीं कर सकते, तुम मेरा फ़ोन टच नहीं, तुम मेरा फ़ोन के गैलरी नहीं खोल सकते, ये मेरी बाउंड्रीज है। बिना कोई भी गिल्ट के, बिना कोई गिल्ट के, ये बाउंड्रीज है मेरी, मैं गिल्ट नहीं हूँ इसके लिए, ठीक है। एंड आपको अपनी वैल्यू करनी होगी, अपनी थॉट्स की वैल्यू करनी होगी, अपनी ओपिनियंस की वैल्यू करनी होगी, आपको अपने थिंकिंग की वैल्यू करनी होगी, जिससे लोग भी आपको फिर वैल्यू करेंगे। यू हैव टू डिस्कम्पेट योर, अपनी वैलिडेशन खुद करो। 6th थिंग, तुमको खुद को वैलिडेट करना होगा, तुम्हारे थॉट्स को वैलिडेट करना होगा कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ सही है, जो मैं पहन रहा हूँ सही है, जो मैं कर रहा हूँ सही है। 6th थिंग, ऑथेंटिकली कम्युनिकेट करो। तुम किसी को प्रेज ना करो, किसी को कुछ ज़्यादा वैलिडेट ना करो, शुगर कोटेड मत हो। यू हैव टू ऑथेंटिक, तुम्हें उसे सच बताना है, तुम्हें उसको सही करना है, उसके ओपिनियन के साथ मैच नहीं करना तुम्हें। 7th थिंग, छोटे शुरू करो, हमेशा स्टार्ट विद स्मॉल, छोटी छोटी चीज़ें शुरू करो, छोटी छोटी ना बोलना शुरू करो, छोटी छोटी अपने आप को वैल्यू देना शुरू करो। सो आप उसके लिए फिर ढल जाओगे। आपकी बर्थ इस बात से डिटरमाइन नहीं होती कि आप दूसरों को कितना प्लीज़ कर रहे हो या दूसरे को ओपिनियन में कितना सिमिलैरिटी ला रहे हो, आप दूसरों को कितना पसंद कर रहे हो, इससे आपकी वैल्यू वर्थ नहीं होती। आप इससे वैल्यूएबल होते हो कि आपकी थॉट्स क्या कहती है, आपकी ओपिनियन कितनी मैटर करती है, आप कितने मैटर करते हो लोगों को। आपकी कॉन्फिडेंस के लिए ना सबसे पावरफुल चीज़ें हो सकता है वो है ऑथेंटिसिटी। आप कितनी ऑथेंटिसिटी हो खुद के लिए, आप अपने थॉट को कितना रिस्पेक्ट करते हो, आप अपने वर्थ को कितना रिस्पेक्ट करते हो। बेस्ट थिंग फॉर यू टू बी ए गुड इन विथ योर सेल्फ, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। सो दिस इज इट फॉर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।